जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के टेस्ट पेपर 3 सॉल्व करेंगे और ये आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे। आप कॉपी में एक एक का आंसर लिखते जाइएगा और अंत में बताइएगा कि आपको कितना आ रहा है। इसमें कुल 39 प्रश्न हैं। तो चलिए जल्दी से आप देना प्रारंभ कीजिए। हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन या संवेग संरक्षण। तो आंसर कॉपी में लिखते जाइएगा। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, बी संचरण, सी संवहन या नाभिकीय विखंडन। इसका सही जवाब बताइए। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन है फ्रैंक व्हिटल, लैंड स्टीनर, अल्बर्ट टेलर या मार्कोनी। दरअसल ये प्रश्न में वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। रडार के आविष्कारक वाटसन वाट हैं, लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अल्बर्ट टेलर। अगला प्रश्न है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, पाउली, एंडरसन या चैडविक। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? आंसर लिखिए, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा न्यूट्रिनो की खोज पाउली के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आवर्त के नियम की खोज किसने की? ऑप्शन है टोरिसेली, बी आइंस्टीन, सी जॉनसन या मेंडलीफ। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा आंसर डी, मेंडलीफ। एक एक का आंसर आप खुद से आप लिखिए, अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना आ रहा है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? ऑप्शन है पाउली, एनरिको फर्मी, सी मोसले या रोजन बेकन। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी एनरिको फर्मी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1952। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 1952 में। प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? ऑप्शन है आवेशहीन, धन आवेशयुक्त, सी ऋण आवेशयुक्त या इनमें से कोई नहीं। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी आवेशयुक्त, धन आवेशयुक्त, पॉजिटिव कण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऑप्शन है धन आवेशयुक्त, बी ऋण आवेशयुक्त, सी आवेशहीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ऋण आवेश युक्त।
इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऑप्शन है धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त, आवेशहीन या इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? इसका सही जवाब होगा आवेशहीन यानी न्यूट्रॉन। आवेशहीन न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है ओटो हॉर्न, ऑप्शन बी माइकल फैराडे, ऑप्शन सी विलियम साल्क या ऑप्शन डी गैलीलियो। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी ओटो हॉर्न। परमाणु बम का आविष्कारक ओटो हॉर्न थे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? ऑप्शन है 1945, 1952, 1954 या 1932। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 1945। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था और प्रथम बार बनाया गया था और ठीक बनाते ही 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर यही परमाणु बम गिराया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन है एंडरसन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी लिखिए, बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, आंसर सी यानी जे थॉमसन ने। इसका आंसर सी होगा, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, डाल्टन या मेंडल। तो इसका सही जवाब होगा गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। हालांकि ये प्रश्न विवादास्पद हैं, कहीं रदरफोर्ड लिया जाता है तो कहीं गोल्डस्टीन लिया जाता है। इस टाइप का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी गैलीलियो या ऑप्शन डी न्यूटन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा, जल्दी बताइए क्या? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? ऑप्शन है जॉन हैरिसन, जॉन ई साल्क, जे थॉमसन या जेड जॉनसन। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी जॉन ई साल्क के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, मेंडलीफ, टोरिसेली या माइकल फैराडे। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा अल्फ्रेड नोबेल। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है पाउली, ऑप्शन बी एंडरसन, ऑप्शन सी जॉनसन या ऑप्शन डी रोंटजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी एंडरसन। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? ऑप्शन है अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें या न्यूट्रॉन।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी गावा करने का। सबसे अधिक बेदम क्षमता है गामा करने का, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी मार्कोनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? ऑप्शन है कॉपरनिकस, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट या ऑप्शन डी न्यूटन। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कॉपरनिकस। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन या ऑप्शन डी प्रोटॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है मेंडलीव, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी मैक्स प्लांक या ऑप्शन डी रोंटगन। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी मैक्स प्लांक। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है हेनरी बैकुरल, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच या लैंड स्टीनर। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा आंसर एक यानी ऑप्शन ए हेनरी बैकुरल। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है जीनोम प्रभाव या डॉपलर प्रभाव या डी ब्रोगली प्रमेय या ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी डॉपलर प्रभाव। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इनमें कौन सूक्ष्म तत्व है बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है तांबे, ऑप्शन बी अप्सरा या अग्नि या ऑप्शन डी नाग। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन है चैडविक, ऑप्शन बी थॉमसन या ऑप्शन सी न्यूटन या मिल्टन। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी मिलिकॉन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट या ऑप्शन डी पोलोनियम। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। इसका सही जवाब होगा कार्बन 14। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? यानी पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन बी प्रोटॉन का, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन का या ऑप्शन डी मेसॉन का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए है यूरेनियम से, यूरेनियम डेटिंग से या
कार्बन डेटिंग से या घड़ी परमाणु घड़ी से या जैविक घड़ी से परमाणु पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी यूरेनियम डेटिंग से। आंसर ए। अगला प्रश्न है गामा किरण की खोज किसने की? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी पॉल बिलार्ड, रोंटगन या बैकुरल। गामा किरण की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी पॉल बिलार्ड। ऐसे अल्फा बीटा गामा तीनों किरणें की खोज रदरफोर्ड माना जाता है या सिर्फ गामा किरण पॉल बिलार्ड? आंसर लिया है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है रेडियो कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग से, ऑप्शन सी परमाणु डेटिंग से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेडियो कार्बन डेटिंग से। जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। पोलोनियम की खोज किसने की? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, हेनरी बैकुरल, मैरी क्यूरी, रोंटगन। पोलोनियम की खोज किसने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी मैरी क्यूरी। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है प्रिस्टले को, रैमजे को, सीले को या कैवेंडिश को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रैमजे को। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय रैमजे को है। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन, ओलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मैलोइकन। तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन ए सही होगा। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शन है बर्नर बॉन ब्राउन ने, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने या एडवर्ड टेलर ने या सैमुअल कोहेन ने। तो इसका सही जवाब होगा आंसर डी सैमुअल कोहेन ने। हाइड्रोजन बम सैमुअल कोहेन के द्वारा विकसित किया गया। अब अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब दीजिए और अंत में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको 39 में से कितना नंबर आया। प्रश्न है परमाणु बम का विकास किसने किया? ऑप्शन है वर्नर वॉन ब्राउन ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कोहेन ने या जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। परमाणु बम का विकास किसने किया था? इसका भी आंसर बता दें या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बता ही देते हैं। जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। आंसर डी होगा। परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा किया गया था। तो आपको कितना नंबर आया 39 में से? अगर 30 भी आता है तो अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह आपकी तैयारी है। 25 आता है तो नॉर्मल है, पास कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। इसी तरह आपको हम 60 पेपर टोटल 60 टेस्ट पेपर का अध्ययन कराएंगे। तो लगातार इस वीडियो से बने रहिए, इस चैनल से बने रहिए और जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा जल्दी लाएंगे। एक दिन में 2-2 3-3 सेट टेस्ट पेपर करवा सकते हैं, बशर्ते कि आप इसके लिए जागरूक होइएगा तभी तो। अगर एक भी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि नहीं कराइए तो जल्द से जल्द हम 60 पेपर का टेस्ट कंप्लीट कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।